हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के लिए सामान्य हिंदी जनरल का एक पेपर जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे साथ अंत तक बने रहें और इन प्रश्नों का लाभ उठाएँ। इन वीडियो में सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आपसे कहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। क्वेश्चन है, झूरी के दो बैलों के नाम डैश थे। झूरी के बैलों के क्या नाम थे? जीतू, मीतू या हीरा मोती? तो हीरा मोती थे। प्रकृति के सुकुमार कवि डैश हैं। फिर है, शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश को डैश कहते हैं। तो जो शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश होते हैं उनको उपसर्ग बोलते हैं। उलाहना कविता में रमलू भगत डैश का प्रतीक है। अमीर या गरीब का आपको बताना है। मयूर का पर्यायवाची शब्द है, तो मयूर का पर्यायवाची केकी होता है। केकी मोर को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि रहेगा सही विकल्प चुनकर लिखें। श्वेतांबर में समास है। श्वेतांबर में कौन सा समास होता है? तो बहुब्रीहि समास होता है। श्वेतांबर श्वेत जो है इसमें बहुब्रीहि समास। माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार एक सामाजिक आत्मा। राम प्रसाद बिस्मिल ने पत्र लिखा। राम प्रसाद बिस्मिल ने किसे पत्र लिखा था? अपनी माताजी को, पिताजी को, चाचा जी को, मित्र को। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, बालक राम देखकर डर जाते हैं। किसको देखकर डर जाते हैं? हाथी को, भूत को, राक्षस को या परछाई को। हरि पुस्तिका के लेखक हैं। हरि पुस्तिका के लेखक कौन है? आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सत्य असत्य बताना है। फिर आपको वारिद शब्द का पर्यायवाची समुद्र है, तो सत्य। नेक्स्ट है, मुहावरा वाक्य है। फिर है, रमेश में स्वर संधि है। देश प्रेम रचना गद्य की संस्मरण विधा है। और फिफ्थ रहेगा, खिलौने वाले की आवाज़ अत्यंत सुंदर थी। इस तरीके के जो क्वेश्चन रहेंगे ये हैं सत्य असत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मैचिंग करनी है आपने। एक तरफ जो है स्तंभ अ लिखे हुए हैं और एक तरफ स्तंभ ब, और इसका आपने जवाब देना है। हिमकन, राष्ट्रीयतावादी, त्रिभुवन, भगत जी या फिर आजन्म। तो आजन्म को हम मिलाएंगे अव्ययभाव समास में, त्रिभुवन को मिलाएंगे द्विगु समास में, और फिर राष्ट्रीयतावादी को मिलाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी को। फिर भगत जी, हिमकन जो है चरित्र निर्माण में आएगा शायद, आगे आप देख लीजिएगा। तीन जो है आते थे, मैंने मिला दिया इसमें। हिमकन और जो भगत जी हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगे। नेक्स्ट रहेगा, एक वाक्य में उत्तर दें। गांधी जी के मन पर किस चीज़ का गहरा असर पड़ा? दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने सांची यात्रा किस मौसम में की थी? थर्ड है, मुरली वाले का व्यक्तित्व कैसा था? फोर्थ है, भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? और फिफ्थ है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जो है घनानंद के दरबारी कवि थे। और जो फोर्थ क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्यक्ति सर्वदर्शी कब बनता है? और इसी में अथवा में है, गया के घर जाकर दोनों बैलों ने नोद में मुंह क्यों नहीं डाला? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महाराणा प्रताप का युद्ध किसके साथ और कहाँ हुआ? और राजेंद्र बाबू पौत्रियों को प्रयोग क्यों लाए थे? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कहानी का अर्थ बताते हुए किसी प्रसिद्ध कहानीकार की परिभाषा लिखिए। फिर है, भारतेंदु युग की कोई दो विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, प्रसाद युग के 4 रचनाकारों के नाम लिखिए। स्वातंत्र्योत्तर युग की 4 रचनाकारों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी में, संधि विच्छेद। निष्कपट, तो निह प्लस कपट होता है, नि प्लस कपट होता है, कपट। और सज्जन का क्या बनेगा? सज्जन का बनता है सत प्लस जन। सज्जन का संधि विच्छेद रहेगा और निष्कपट का निह प्लस कपट। फिर निम्नलिखित शब्दों के भिन्न अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अर्थ और कल का अर्थ क्या होता है? आपको इसका वाक्य बनाना है भिन्न अर्थ लिखकर। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। प्राणों की बाजी लगाना मतलब बहुत मेहनत करना या बहुत प्रयास करना बोल सकते हैं हम। पीठ दिखाना, डर कर भाग जाना।
निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। आम के आम गुठलियों के दाम और थोथा चना बाजे घना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द। शिक्षा का अशिक्षा, समर्थ का असमर्थ, ज्ञानी का अज्ञानी, धर्म का अधर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देवता का सुर होता है, सुर देवता, और देव वन का पर्यायवाची आपको बताना है। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। महुआ की महक आ रही है, तो क्या महुआ की महक आ रही है? तुम चुपचाप काम करते हो, आज्ञावाचक, तो तुम चुपचाप काम करते रहो। निम्नलिखित का समास विग्रह कीजिए। विद्यालय और पथभ्रष्ट, इसका जो है समास का नाम लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से किसी एक का भाव विस्तार कीजिए। परहित सरस, धर्म नहीं भाई और भाषा विचार की पोषक है, आपको इसका भाव विस्तार करना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अनु व उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। जैसे अनुपयोग हो गया और उप में उपयोग हो जाएगा, इस तरीके के उपयोगी हो जाएगा। कुछ शब्द लगा करके आपको उपसर्ग लगा करके शब्द बनाने हैं। फिर इक व ताप प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। तुलसीदास के अनुसार जीवन का सर्वोत्तम फल क्या है, लिखिए। और भू पर आकाश उतरने का अनुभव कब होता है, लिखिए। फिर है सृजन के संवाहक से क्या तात्पर्य है, लिखिए। नई इबारत कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, लिखिए। सज्जन के प्रेम की विशेषताएं लिखिए। छोटे अपने किन गुणों के कारण सलामत रह जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको नोट कर लें और इनको जरूर करें। कर्म के 5 कारक कौन कौन से हैं। फिर कुंभाराम स्वयं को आस्तिक क्यों मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामप्रसाद बिस्मिल के अनुसार नवयुवकों को क्या करना चाहिए। या फिर मानिक चंद को अपनी भूल का एहसास कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा गांधी जी के अनुसार धर्म का अर्थ क्या है। और नेक्स्ट इसी में है अथवा में डॉक्टर वसंत को टेलेक्स द्वारा क्या संदेश मिला, लिखिए। 22वां क्वेश्चन है आग में पड़ी धरती से कवि का क्या तात्पर्य है, लिखिए। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में श्री कृष्ण की बंसी इंद्रधनुष के समान क्यों लगती है, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सामान्यतः हमारा उपवास कैसा होता है, लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अथवा में देश प्रेम को सहचर प्रेम क्यों कहा गया है, लिखिए। फिर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। कहलाते एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निधाग। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। फिर यहाँ पर एक गद्यांश आपको देखने को मिलेगा, गद्यांश को पढ़ना है और आपने इसका जवाब देना है। फिर एक रहेगा अपहृत गद्यांश रहेगा एक और। फिर नेक्स्ट है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। आप वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। बीमारी के कारण परीक्षा न दे सकने पर प्राचार्य को चिकित्सा अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। फिर एक निबंध कैसे आएंगे, 250 शब्दों में एक निबंध लिखने के लिए आता है। बहुत ही अच्छे निबंध हैं, आप इनको जरूर पढ़ें, तैयारी कर लें, आपको पेपर में इन्हीं में से मिल जाएगा। इंटरनेट की दुनिया, आपदा प्रबंधन, मेरे जीवन का लक्ष्य, पराधीन सपने, सुखनाही, बेरोजगारी की समस्या। ये जो बेरोजगारी की समस्या है और इंटरनेट की दुनिया है, ये पेपर में लगभग हर साल ही पूछे जाते हैं ये निबंध। फिर एक रहेगा किसी एक विषय की बिंदुवार रूपरेखा लिखिए। बढ़ती आबादी, निकट समस्या, व्यायाम के लाभ, मित्रता और दूरदर्शन। तो फ्रेंड्स ये था आपका एक पेपर जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस पेपर की तैयारी जरूर कर लें। पेपर देने से पहले आपको इसमें से 50% तो मिल ही जाएगा, इतना तो श्योर है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।